हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, ढेर सारी मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। तो सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था बच्चों? हमने जनरल टर्म निकालना सीखा था सर। उस जनरल टर्म में हमने एपी का जनरल टर्म देखा था सर। तो उसी पे आगे आज क्वेश्चन और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और आज बहुत से अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को और प्यारा बनाता हुए। कैसे सर? ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और ढेर सारे मौज मस्ती करेंगे और पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने क्वेश्चन, और देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो बच्चों, आज का पहला सवाल क्या है सर? क्वेश्चन में लिखा है बच्चों राइट एन एपी। हमें एपी लिखना है। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एन एपी जिसका पहला टर्म, सर पहला टर्म हमारे पास क्या दे रखा है? पहला टर्म मैंने आपको बता रखा है, ए से डिनोट करते हैं। वो हमें दे रखा है बच्चों कितना? 10 एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू हमें दे रखा है 30। अब आते हैं प्रीवियस लेक्चर की बात। सर हम प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं सर। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर पहले देखना होगा। उसके बाद हमारे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। जनरल टर्म अगर हम जनरल एक्सप्रेशन या जनरल टर्म लिखना चाहें एपी का, तो हमने क्या सीख रहा था बच्चों? ए प्लस डी सर, ए प्लस 2डी सर, हाँ सर हमको पता है सर, ए प्लस 3डी सर, एंड सर ए प्लस 4डी सर, एंड ऐसा ही हमारे साथ चलता रहेगा सर। बहुत बढ़िया। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जनरल टर्म। मतलब जनरल टर्म का मतलब सर हम इसको जनरल टर्म किसी भी एपी का हम ऐसे लिख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सर। हमारे पास दिमाग है सर, हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों ए का वैल्यू दे रखा है एंड किसका दे रखा है? डी का वैल्यू दे रखा है बच्चों। तो जहां पे भी ए है, जहां पे भी डी है, हाँ सर वहां पे हमें वैल्यू पुट करना है, यही कहना चाहते हैं सर? हाँ बच्चों बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, पहले हमारे पास क्या होगा बच्चों? ए का वैल्यू हम अगर यहाँ से निकाले तो होगा हमारे पास 10 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस डी का मतलब 3 बच्चों। एंड ए का वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 प्लस ए का वैल्यू हमारे पास है 10 एंड 3 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास बच्चों, डी का वैल्यू है हमारे पास, डी का वैल्यू हमारे पास 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? 10, 13, सर 10 प्लस 2 6 एंड सर 10 प्लस 3 3 सर 9 सर 9 होता है एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे पास एक बढ़िया, कम से कम बच्चों हमें 4 से 5 टर्म हमें बताना होगा। तो 4 से 5 टर्म क्या होगा बच्चों? 10, 13, 16, 19, सो ऑन। दैट मींस कि हर ये फॉर्म अगर हम इसका चेक करें तो इसका कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? 3 है एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए का वैल्यू 10 है। दैट मींस कि हमारे पास ए और डी का वैल्यू हमें दिया था। तो हम जनरल टर्म के हेल्प से हम किसी भी एपी को बच्चों, कितना लंबा भी एपी अगर हमसे पूछे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी या n टर्म्स ऑफ एपी, तो हम इस n टर्म एंड जनरल फॉर्म से हम देख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो बच्चों, अब वो घड़ी आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किया मैंने। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सर लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एनईपी -7 सर। तो हम लिखेंगे बच्चों ए का वैल्यू -7 हमें दे रखा है, बहुत बढ़िया। एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो डी का वैल्यू में क्या दे रखा है बच्चों? 5 दे रखा है। हमें क्या बताना है? 18 टर्म मतलब हमें क्या बताना है बच्चों? ए 18 निकालना है एंड दूसरा एंड द जनरल टर्म मतलब हमें एन का वैल्यू बताना है। हमसे क्वेश्चन सर इतना कहा। अब सर आपने हमें बताया था सर कि हम एन टर्म का मतलब एन मतलब बच्चों जनरल टर्म का। तो अगर हमने आपको बताया था जनरल टर्म निकालना बच्चों, जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है आपको। क्या जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। तो सर क्या आपने ये भी बताया था? मैंने आपको ये बता रखा है बच्चों कि हम जनरल टर्म से दुनिया के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। मैंने ये बता रखा है। तो मैं लिख सकता हूं कि जनरल टर्म से बच्चे किसी भी टर्म को कोई भी एंड ऑफ कोई भी फॉर्म हो, किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करना है? हमें सबसे पहला काम, हमें जनरल मतलब हमें पहले 18 टर्म निकालना। सबसे पहला फोकस क्या करेंगे? 18 टर्म। तो मैंने आपको बता रखा है 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? ए प्लस 17डी। बहुत बढ़िया सर। ए का वैल्यू हमारे पास बच्चों -7 एंड 7 इंटू डी। डी का वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों 5। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। टेक्नोलॉजी लगाएंगे बच्चों, टेक्नोलॉजी कहा है? -7 सर एंड सर 17 5 सर 85 होता है, 85 होता है सर। हाँ सर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 78 सर। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 18 टर्म का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 78। अब चलते हैं, हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है सर जनरल टर्म मतलब nth टर्म बता दीजिए सर। जनरल टर्म बताइए सर, हमारा दिल गार्डन हो जाए।
तो अगर हमें an निकालना है बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ सर बताओ, बहुत बढ़िया सर। हाँ तो बबुआ लोग अब करना है कुछ नहीं, a का वैल्यू हमें रखना है -7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू रखना है हमें 5। बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा -7 प्लस 5n माइनस का 5, ये हो जाएगा -12 प्लस का 5n। हमारे पास आंसर रहेगा 5 माइनस का, हमारे पास आंसर रहेगा बच्चों 5n माइनस 12। तो हम बात को ध्यान के रखना है, एक नोट पॉइंट डालेंगे, फटाफट से एक स्टार मार्क देंगे, यहाँ इस फॉर्म पे स्टार मार्क देंगे और कहेंगे सर आपने बताया है ये होता है एपी का, किसी भी एपी का हम ये जनरल टर्म लिखते हैं। इस जनरल टर्म से बच्चों हम यहाँ पे फटाफट यहाँ ध्यान देंगे, इस एन की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमें वो फॉर्म मिल जाएगा। मतलब कि जनरल टर्म से हम दुनिया के किसी भी एन, कोई भी एन का वैल्यू, हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस के लेवल को अप करते हैं और करेंगे क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चंस। सो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का धमाका आएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सर सीक्वेंस हमें, मैंने अभी जस्ट आपको सीक्वेंस बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सीक्वेंस सर क्या होता है, एक सर रेगुलर पैटर्न पे ढेर सारे नंबर होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, तब इस क्वेश्चन से करना है सर कि हमें दे रखा बच्चों विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हाँ सर हमको दिख रहा है और सर हमारे पास दिमाग भी है सर कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे पहला क्वेश्चन करने का ध्यान से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, कहेंगे वह सर क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सर सीक्वेंस पहले लिखते हैं सुंदर सुंदर सर 4,9, सर बोलेंगे सर 19, वाओ सर बहुत बढ़िया सर। लास्ट टर्म हमें दे रखा है सर 124, सर बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिखा है बच्चों, बहुत सही। हमें सबसे पहला काम हमें दे रखा है a का वैल्यू 4 सर जी, एंड सर जी d का वैल्यू, d कैसे निकालेंगे सर, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चों 9 माइनस 4 दैट इज योर 5, सर बहुत बढ़िया सर। अब हमें क्या करना है बच्चों, सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहली बात एक चीज और हमें दे रखा है बच्चों, दैट इज हमें क्या रखा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दैट मींस ये हमारा सीक्वेंस दे रखा है एंड इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है बच्चों, मतलब पूरे सीक्वेंस का जो टर्म दिया है, ये पूरा गेम, इस क्वेश्चन में पूरा गेम इस 124 का बच्चों। ये 124 क्या दे रखा है, हमें nth टर्म का वैल्यू दे रखा है, मतलब ये 124, दैट मींस कि हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि ए एंड जनरल टर्म का फॉर्मूला मतलब वैल्यू दे रखा है 124। तो सर हमें निकालना क्या है, सर हमें निकालना है बबुआ n का वैल्यू। कौन सा ऐसा n का वैल्यू है जो इस पूरे सीक्वेंस को सॉल्व करने पे 124 देगा। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, कैसे करेंगे सर, an इज इक्वल टू हमें पता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ सर हमें पता है सर, एंड हमें an का वैल्यू दे रखा है बच्चों, an का वैल्यू 124 सर, एंड a का वैल्यू दे रखा है बच्चों 4, n का वैल्यू हमें नहीं पता है सर, तो n माइनस 1, एंड d का वैल्यू दे रखा है बच्चों हमें 5। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो 4 है इस साइड ऐड कर रहा है बच्चों, हम इसे LHS साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। नेक्स्ट इस 5 को मैं डिवाइड करूंगा इस साइड, तो हो जाएगा 120 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। बहुत बढ़िया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। देन अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो n माइनस 1 इज इक्वल टू सर 24, सर n का वैल्यू आएगा सर 25, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों 25। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या है, बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि वैल्यू किसका दिया है। बच्चों हमें वैल्यू से बस मतलब है, सर हमको वैल्यू पता है सर, ए का सीक्वेंस है सर, तो ये दैट मींस कि कहीं ना कहीं एंडिंग हो रहा है सर an से, मतलब 124 हमारा एंडिंग टर्म कुछ दे रहा है सर, तो हम इसको बोलेंगे सर an का वैल्यू 124 है। हाँ जी सर जी बहुत बढ़िया सर। तो हम हमारे पास गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है हम उससे कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। मैंने कैसे किया, हमें पता है सर बच्चों कि ये होता है जनरल टर्म, ये होता है अभी जस्ट हमने देखा था जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी होता है। बहुत बढ़िया, जहां पे हमें an का वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों कितना 124। नेक्स्ट हमने इस फॉर्मूले पे वैल्यू कैलकुलेट किया एंड देन हमने आंसर को कैलकुलेट किया। तो ये इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। अब क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा धुआं करेगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन में, अब दम आ रहा है सर, अब क्वेश्चन का लेवल है सर। सो उससे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, उससे पहले क्वेश्चन से पहले लिखेंगे ये 25, मतलब 25 ऐसे टर्म्स है जिनका सीक्वेंस का जो वैल्यू है वो 124 है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हेंस 25th term is the 25th term is the given sequence। जो हमें given sequence है क्या बच्चों, given sequence जो है हमारे पास 124 है। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा लिखने का पैटर्न इस तरह से होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल अपने से करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे,
आई होप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और फिर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्लीज 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 इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन से ही हमारा रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। कह रहा है कि बच्चों हाउ मेनी टर्म्स, हमें बताना है बच्चों एन का वैल्यू। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ये पता होना चाहिए। अब सर कहीं लिखा है क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स और सर निकाल लो सर 100 टर्म। अब क्वेश्चन में बच्चा फंसा है, लिखा है उसमें क्लियर लिखा है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है सर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बच्चों, तो हमें एन का वैल्यू बताना है सर। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या दे रखा है, बहुत प्यारा सीक्वेंस सर। सर लिखेंगे उड़ी बाबा वाला क्वेश्चन है सर, ये हमारे पास सीक्वेंस है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास ए का वैल्यू बच्चों क्या दिया है सर, 3 दिया है बच्चों। डी क्या दिया है सर, 6 - 3 सर, बहुत खूबसूरत सर। डी का वैल्यू बताना नहीं, डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू 3 आया बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है बच्चों एन का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 सर, बहुत बढ़िया और ये बहुत प्यारा नंबर है बच्चों। तो हमें पता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 * d = 1 1 1। a का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 3n - 1 * d का वैल्यू में दे रखा है बच्चों 3 = 1 1 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, कितने नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी का मतलब बच्चों कितने सर जी, कितने लोग थे कालिया, वही बात है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स है बच्चों, यही तो फाइंड करना है, यही तो गेम में मजा है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 3 ऐड करा, उस साइड हम इसे भेजेंगे, ये हो जाएगा n - 1 * 3 = इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 108। देन n - 1 हो जाएगा हमारे पास 108 / 3। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारे पास मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6, 3 ये हमें मिलेगा 6। देन हमारे पास n का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, n का वैल्यू होगा n - 7 = 36। तो n का वैल्यू सर आएगा, n का वैल्यू आएगा सर 37। देयरफॉर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों, 37। तो इस पूरे सीक्वेंस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 37 है सर। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 37 सर जी, बहुत मजा आ गया सर। अब हमने क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन तो सर हमने आगे से बहुत कर लिया है। आगे से मतलब सर हमारा सर यहाँ से ए लेते थे, यहीं से डी ले लेते थे। अब एपी में एक बड़ा प्यारा सवाल आता है सर एंड ऑफ द टर्म में क्वेश्चन बहुत बचते हैं बच्चे। एंड का मतलब होता है बच्चों, हमने शुरू किया ऐसे, मतलब हमने फर्स्ट नंबर से शुरू किया, एंड ऑफ द टर्म से एपी का मतलब पीछे से देखेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं सर, क्वेश्चन से बताइए, हमको मजा नहीं है सर बच्चों। मैं कहना जो चाहता हूँ उसको क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा फील आएगा। अब हमारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट दिखाऊंगा। क्या लिखा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म बॉस। सर अब बच्चा देखेगा सर हम एपी पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे सर लिख दिया एंड का मतलब सर दुनिया खत्म। सर अब हमें नहीं आता, अब हमारा पेपर खत्म सर, अब हमसे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन बच्चा बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक डायरेक्ट मैं एपी के नॉर्मल जैसे हम एपी सॉल्व करते हैं, दूसरा एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला है बच्चों। उस फॉर्मूले को अगर जिसमें भी कंफर्टेबल, जो आपको याद हो जाए आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। लिखा है बच्चों एंड ऑफ द टर्म। सबसे पहले हम एक बात सुनते हैं, हमने क्या सीखा था, A1 A2 A3 एंड सो हमारे पास क्या होता था बच्चों, एपी होता था। तो यहाँ पे हम क्या कहते थे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म सर A1 है, मतलब ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है सर, हमारे पास A1 है। सर हमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना था तो हम A2 - A1 करते थे सर बच्चों, हम ये करते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे कहा है एंड का मतलब हम पीछे से देखेंगे। क्या बोला, हम पीछे से देखेंगे सर, मतलब कहीं आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि हम अगर एपी को पलट दे फटाक से, क्या लिखे सर, पलट दें तो हमारा क्या निकलेगा बच्चों, हमारा निकलेगा एंड ऑफ द टर्म से चीजें। मतलब सर अगर हमारे पास गिवन एपी है और अगर हमें सर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एपी का सीक्वेंस दिया है, जो भी वैल्यू एपी में दिया है, और हमें पूछ दिया कि बच्चा हमें बताओ कि अगर एंड से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर हमें आता है, हम एपी ही फॉलो करेंगे, लेकिन शुरू कहां से करेंगे, पीछे से करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। तो पहला मेथड लिखोगे सर, मेथड नंबर 1 कहता है सर, कंसेप्ट से चलेंगे क्या कि हम लिखेंगे एपी को पलट देंगे। पहला मेथड एपी को पलट देते हैं, देखते हैं क्या आता है। एपी को पलट दो, क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखते हैं, बहुत बढ़िया। पहला कंसेप्ट चलते हैं, क्या लिखा है हमारे पास, 17, 14,
11 कॉमा, सो हमारे पास है यहाँ पे बच्चों -40। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए का वैल्यू बच्चों दे रखा है 17 एंड डी का वैल्यू दे रखा है 14 माइनस 17 दैट इज माइनस का 3। बहुत बढ़िया। हमें अगर हम ऐसे चले, हम नॉर्मल एपी की तरह चले तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन हमें पूछा क्या है बच्चों, हमें पूछा है एंड से सर। एंड से मतलब पीछे से सर, पीछे से। तो मैं पीछे से अगर एपी को लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -40 एंड हमारे पास 17 कहीं, हमारे पास 11 कहीं यहाँ आएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये 14 हो जाएगा एंड 17 कहीं यहाँ आएगा बच्चों। उससे पहले भी बहुत दुनिया बच्चों। ये हो जाएगा -40, हमारे पास डी का वैल्यू कितना है बच्चों -3। तो इस 40 में -40 में अगर हमें डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस 3। तो क्या है हमारे पास -40 प्लस का 3 दैट इज योर माइनस का 37। तो हमारा इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा बच्चों, -37। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, -37 में हम फिर -3 करेंगे, मतलब -37 प्लस का 3 दैट इज -34। तो ऐसा हमारा एपी कुछ पीछे से दिख रहा है सर। तो हमारा कुछ एपी ऐसा दिख रहा है बच्चों। बस अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है बच्चों सेम काम करेंगे जो हमने एपी में सीखा था, मतलब शुरू से चलते थे, बिगिनिंग से चलते थे, वही काम एंड से करेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पे ए का सर जी ए का वैल्यू -40 सर जी, एंड सर जी डी का वैल्यू आएगा बच्चों, डी हमने निकालना सीखा था, पिछला माइनस अगला करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -37 माइनस ऑफ -40 सर। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा -37 प्लस 40 सर। डी का वैल्यू बहुत प्यारा प्यारा अक्षर में आ गया सर। ठीक। अब एक चीज और बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो हमने देखा सर, जो हमने बिगिनिंग से शुरू किया तो हमें डी का वैल्यू -3 एंड हमने एंडिंग से किया तो +3, दैट मींस कि हमारा एपी सही है बच्चों। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, हमें निकालना है सर 6 टर्म निकालना है। तो 6 टर्म एंड से निकालना है, तो 6 टर्म के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, मैं 6 टर्म के लिए लिखूंगा a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d सर। बस वही काम करना है एपी वाला। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, इस बार माइनस का 40 प्लस का 5 इंटू डी का वैल्यू 3। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा -40 प्लस का 15, तो हमारे पास आएगा -25। तो हमारे पास 6 टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, a6 का वैल्यू आएगा माइनस का 25। दैट्स योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि किया क्या मैंने। बहुत ध्यान से सर, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इधर क्या करेंगे सर, बिल्कुल चपड़गंज इधर 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 इधर। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक गिवन एपी है, इस एपी को मैंने पीछे से लिखना शुरू किया। क्या बोला मैंने, हमारे पास ऐसे दिया था, मतलब हमने स्टार्टिंग से लिखा पहले, फिर हमें पूछा एंड से हमने इस एपी को पहले एंड से लिखना शुरू किया। ठीक है सर। तो एपी से हमने देखा कि यहाँ से ए फर्स्ट टर्म एंड हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया सारे वैल्यूज। ठीक है सर। उसके बाद जो हम नॉर्मल फॉर्म एपी का लगाते हैं बच्चों, एपी का लगाते हैं, उसको एपी में हमने रखा। ए का वैल्यू हमने -40 रखा। रही बात डी की, सर डी का वैल्यू कैसे निकाला आपने, ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमारे पास क्या है, -40। तो इस -40 में हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहले टर्म के लिए करते हैं, लेकिन हमारा एपी क्या होता है, ए प्लस डी होता है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ ए की जगह हमारे पास -40 है, ठीक है, और हमारे पास अगर हम पहले एपी की बात करते हैं, यहाँ पे -3 था, तो अगर -40 और -3 करूंगा तो -43 हो जाएगा बच्चों। लेकिन -43 तो हमारे सीक्वेंस में ही नहीं सर जी, हमारे -43 तो सीक्वेंस में ही नहीं, दैट मींस ये चीज गलत है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे -2 बार लगाया और हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास एक सीक्वेंस पीछे से बन गया बच्चों। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने नॉर्मल एपी की तरह सॉल्व किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब सर जो बताना चाहते हो मेन जो सर मैजिक ट्रिक है सर वो कैसे बताना चाहते हो, तो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हमें एपी हमने देखा सर आगे से पीछे से, सर क्वेश्चन कैसे सर घुमा रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हमको सर पूछा, क्या पूछा सर जी, अगर बचवा पूछा हमको कि n टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, क्या लिखा मैंने, nth टर्म। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क मारेंगे, लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी अगर दिया है बच्चों तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे सर जी, चुपचाप एक बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, n माइनस 1 इंटू डी। सर जी का फॉर्मूला लिखा दिए सर, क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से ध्यान से देखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया सर। अब इस फॉर्मूले को मैं इसी क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा बच्चों, और इस क्वेश्चन से हम आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहता था। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को आई होप सभी बच्चे लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से भी देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सर जो लिखा है आपने वो सही है क्या सर जी।
तो हम अगर इस कैलकुलेशन को देखें बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या है एंड ऑफ द टर्म से, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस बच्चों लास्ट टर्म, एल का मतलब होता है हमारे पास, एल का मतलब बच्चों, एल का मतलब होता है सर, एल का मतलब लास्ट टर्म बच्चों, लास्ट टर्म। और हमें पता है एन का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। सब फॉर्मूला से करना चाहें तो हमें क्या निकालना है, एनथ टर्म। कौन सा एनथ टर्म, मतलब हमें सिक्स टर्म निकालना है बच्चों, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म। फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म से क्या होगा बच्चों, एंड ऑफ द टर्म से हमारे पास हो जाएगा, हमने क्या देखा था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला देखा था L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट टर्म का वैल्यू हमारे पास माइनस 40, माइनस एन का वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 6 रखेंगे, तो 6 माइनस 1 दैट इज योर 5d, एंड ये हो जाएगा माइनस 40 एंड ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डी हमने देखा था माइनस का 3 आया था हमारे पास, डी का वैल्यू हमारे पास माइनस 3 यहां से आएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 एंड ये हो जाएगा माइनस 40 प्लस का 15, तो डी का वैल्यू सर आ गया हमारे पास माइनस 25। इसका मतलब सर ये जो फॉर्मूला था सर, ये रामबाण इलाज है इस एंड ऑफ द टर्म के लिए। क्या फॉर्मूला है सर, L माइनस वन माइनस इंटू डी, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे आप एग्जाम में फंस गए, सर एपी को पलटने के लिए बोले थे सर, और दूसरा जो बहुत खतरनाक फॉर्मूला आपने बताया था सर, उससे हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे प्यारे खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।